इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब तक 38,20,985 लोग मारे जा चुके हैं। इन मौतों का गुनहगार कौन है? चीन है। वायरस कहां से आया? चीन के वुहान से आया। कुछ घंटों पहले G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग में जो बाइडेन से लेकर मोदी तक और बोरिस जॉनसन से लेकर मैक्रोन तक सबने इस वायरस की ही बात की। सबको इस जानलेवा वायरस का ओरिजिन जानना है। निशाना चीन की तरफ है, लेकिन सबूत नहीं है। आज हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव सबूत दिखाने जा रहे हैं। वुहान में चमगादड़ों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जिंदा चमगादड़ पिंजरों में रखे जा रहे थे, चूहों को इंजेक्शन दिए जा रहे थे। पहली बार वुहान लैब के अंदर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। भारत से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चा है। बहुत गौर से देखिए ये रिपोर्ट। वुहान लैब की इनसाइड स्टोरी चौंकाने वाली है। वुहान लैब का जो सच अब तक सिर्फ सुनने में आता था, आज वो अपनी आंखों से देख लीजिए। 18 महीनों बाद चीन के खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस हाथ लगा है। वुहान लैब से निकले कोरोना वायरस का सबूत वीडियो के साथ सामने आया है। अब ये हेडलाइन भी बदली है, पिक्चर भी बदली है। वुहान लैब के भीतर प्रयोग हुए। अब तक ये सिर्फ कहा गया, मगर अब की बार जिंदा चमगादड़ के आते जाते वीडियो भी हैं, चूहे भी हैं, कीड़े भी हैं और अंदर की एक्सक्लूसिव फुटेज भी है। खबर दुनिया में ट्रेंड कर रही है। पहले 5 बड़े खुलासे देख लीजिए। यह पहला बड़ा खुलासा है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वीडियो देख लीजिए। वुहान लैब के पिंजरे में बंद चमगादड़ों का वीडियो आ गया है। दूसरा बड़ा खुलासा आपके सामने है। वुहान लैब के बंद कमरे में चमगादड़ों को कीड़ा खिलाया जाता है। तीसरा बड़ा खुलासा यह है कि लैब के भीतर चूहों पर भी लाइव टेस्टिंग हो रही थी। चौथा बड़ा खुलासा, दुनिया को मौत के घाट उतारने वाले चाइनीज रिसर्चर टेस्टिंग के दौरान ऊपर से नीचे तक फुल प्रूफ प्रोटेक्शन में थे। और पांचवा बड़ा खुलासा, लैब के भीतर सीसीटीवी कैमरे भी थे और 15,000 चमगादड़ों को पकड़ने के लिए बाकायदा चाइनीज रिसर्चर्स की टीम भी भेजी गई थी। कोरोना के वुहान लैब वाला सीक्रेट खुल गया है। सनसनीखेज खबर आई है। पहली बार ऑडियो वीडियो के साथ सबूत आए हैं। इस खबर ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर छप चुकी है। वुहान लैब की इनसाइड स्टोरी चौंकाने वाली है। बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में सबूतों के साथ खुलासा हुआ है। वुहान लैब के भीतर 10, 20 या 30 नहीं, पूरे 15,000 से ज्यादा चमगादड़ों पर टेस्टिंग हो रही थी। दुनिया को कोरोना महामारी में झोंकने के लिए चमगादड़ों की चीड़-फाड़ की जा रही थी। 10 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ है। एक एक डिटेल, एक एक फैक्ट चीन को एक्सपोज करने के लिए काफी है। कुछ घंटों पहले ही 47वां G7 समिट खत्म हुआ। इस समिट में बाइडेन भी थे, मोदी भी थे और समिट में शामिल सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मैसेज क्लियर था। चीन को कोरोना वायरस के ओरिजिन का सच दुनिया को बताना ही होगा। इस वक्त जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ये 10 मिनट 53 सेकंड का वही वीडियो है जिसमें वुहान लैब के भीतर रची गई साजिश के सबूत हैं। इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव फुटेज से साफ है कि कैसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की P4 लैबोरेटरी में वायरस पर रिसर्च हो रहा था। चलिए अब एक एक करके सीक्वेंस में आपको सारे सबूत दिखाते हैं। कहानी शुरू होती है फ्लैशबैक से। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को चीन और फ्रांस की सरकार ने मिलकर बनाया था। मकसद इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना था। इन तस्वीरों में चीन और फ्रांस की सरकार के अधिकारी साइनिंग एग्रीमेंट में साफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रांस में लेवल 4 लैब का दौरा भी किया था। लेकिन अंदर की खबर यह है कि पर्दे के पीछे फ्रांस और चीन के बीच झड़प हुई थी। गौर से सुनिएगा ये ऑडियो।
इस प्रोजेक्ट पर फ्रांस के साथ हमारा कोलैबोरेशन कई सालों तक ठीक ठाक नहीं रहा क्योंकि हमारे बीच में सांस्कृतिक भेदभाव और मतभेद थे। कई सालों की मेहनत के बाद हमने लैब का कंस्ट्रक्शन पूरा किया। मई 2017 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था और जिस शख्स की बातें आपने सुनी वो वुहान बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब का डिप्टी डायरेक्टर था। इस वीडियो का टाइटल था द कंस्ट्रक्शन एंड रिसर्च टीम ऑफ द वुहान नेशनल बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी, जैसा कि स्क्रीनशॉट से क्लियर है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी वीडियो में वुहान बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब का डिप्टी डायरेक्टर मान रहा था कि चीन को बायोसेफ्टी के विषय में कोई अनुभव नहीं था। फिर भी इस लैब की शुरुआत हुई, जानलेवा वायरस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। साल 2004 में जब हमने इस लैब में काम करना शुरू किया तो चीन को इस फील्ड में काम करने का जीरो एक्सपीरियंस था। हमें बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का जरा भी अनुभव नहीं था। ना ही हमें स्टेरिलाइजर्स के इस्तेमाल और उसे मैनेज करने का तरीका आता था और ना ही हम किसी अनहोनी के बाद रिसर्चर्स को लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही देने की स्थिति में थे। सब कुछ अंडर डेवलपमेंट था। आश्चर्य की बात यह है कि लैब बनने के तुरंत बाद ही फ्रांस को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। यहीं से फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसीज का शक गहरा होता चला गया और दुनिया सोचने लगी कि चीन क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है, वो कौन सी रिसर्च करने की फिराक में है। इसी वीडियो में चीन की मशहूर बैच वुमेन का भी इंटरव्यू है। उसकी बातों से साफ है कि चीन कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की मदद से हम एक सिक्योर रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे लैब उन रिसर्च की सुरक्षा की गारंटी देते हैं जो खतरनाक और जहरीले वायरस पर काम करते हैं। अब इसी क्लिप के आगे का हिस्सा सुनिए। वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे चीन ने 15,000 से ज्यादा चमगादड़ों का सैंपल टेस्ट के लिए इकट्ठा किया था। एक दशक से ज्यादा लंबे समय तक शी जेंगली की रिसर्च टीम ने चीन और अफ्रीका के कई देशों से 15,000 से ज्यादा चमगादड़ों के सैंपल इकट्ठा किए ताकि सार्स के ओरिजिन का पता लगाया जा सके और नए वायरस को आइसोलेट किया जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन के सच पर कैसे पर्दा डाला, इसकी बात आगे करेंगे। पहले इस विस्फोटक वीडियो में मौजूद 5 सबसे बड़े सबूत देखिए। वीडियो में पिंजरे में बंद चमगादड़ भी हैं। चमगादड़ों को कीड़ा खिलाते रिसर्चर की फुटेज भी है। चमगादड़ पकड़ने गई टीम की तस्वीरें भी है। चूहों पर एक्सपेरिमेंट का वीडियो और उनके पिंजरे भी हैं और दर्जनों रिसर्चर भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस कहां से आया, कैसे आया? चमगादड़ों से फैला या किसी और जानवर से फैला? 1.5 साल से ज्यादा वक्त से दुनिया इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है, मगर HD क्वालिटी वाले नए सबूत आने के बाद कुछ हद तक सवालों के जवाब मिलते दिख रहे हैं। चीन ये थ्योरी देता आया है कि कोरोना और चमगादड़ों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मगर वुहान के लैब में पिंजरे में बंद चमगादड़ों की तस्वीर कुछ और ही इशारा दे रही है। इसके अलावा भी कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं। चाइनीज वीडियो से साफ है कि 15,000 से ज्यादा चमगादड़ों के सैंपल इकट्ठा किए गए, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि 12 सितंबर 2019 के बाद अचानक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का पूरा डेटाबेस इंटरनेट से गायब कर दिया गया। चीन ने दावा किया कि लैब के डेटाबेस को हैक करने की कोशिश हुई, लेकिन कभी ओरिजिनल डेटाबेस को री अपलोड नहीं किया गया और ना ही उसे जांच एजेंसियों के हवाले किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वुहान लैब के पास वायरस के 22,000 सैंपल थे, मगर सारे सैंपल्स ऑफलाइन कर दिए गए। नोट करने वाली बात यह है कि ये सारे सैंपल सितंबर 2019 में ऑफलाइन किए गए और इसके ठीक 3 दिन बाद चीन ने माना था कि कोरोना वायरस फैल गया है और सितंबर 2019 के 6 महीने बाद कोरोना को महामारी घोषित किया गया। अब सवाल है कि सितंबर में वायरस के डेटाबेस को डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? सवालों के घेरे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि WHO की टीम की तरफ से जांच करने गए शख्स ने चीन से उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन तक नहीं मांगी। खुद सुन लीजिए। I asked the question in front of the whole team. मुझसे कई लोगों ने यह सवाल पूछा कि वुहान लैब से मिसिंग डेटाबेस का सच क्या है। हमें चीन की तरफ से बताया गया कि कम से कम 3,000 बार हैकिंग की कोशिश की गई, जिसकी वजह से डेटाबेस को हटाना पड़ा। और यह बात सही है कि हमने डेटाबेस देखने के बारे में चीन से नहीं पूछा था। We did not ask to see the data.
वुहान लैब के वीडियो में सब कुछ साफ है। रिसर्चर्स चमगादड़ों को कीड़े खिलाते दिख रहे हैं। वीडियो में कई वैज्ञानिकों के इंटरव्यू भी दिख रहे हैं, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि WHO ने कोरोना के ओरिजिन की अपनी जांच रिपोर्ट में यह नहीं बताया था कि वुहान लैब में चमगादड़ों को रखा जाता है। WHO ने जांच रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही कहा था कि पशुओं को वुहान लैब में रखा जाता है। WHO के ही पीटर जैक ने दिसंबर 2020 में ट्वीट करके कहा था कि लैब में चमगादड़ों को लेकर सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घुमाई जा रही है। मैंने 15 सालों तक अलग अलग लैब्स में जाकर काम किया है और कह सकता हूं कि किसी भी लैब में जिंदा या मरे हुए चमगादड़ नहीं होते। कहीं भी इस बात का सबूत नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। यह एक गलती है जिसे सुधार लिया जाएगा। सोचिए, WHO यानी एक ऐसी संस्था जिसकी जिम्मेदारी इस वायरस के ओरिजिन को तलाश करके दोषियों को सजा दिलाने की थी, उसी का एक्सपर्ट कहता है कि वुहान लैब में चमगादड़ रखे जाने का दावा एक साजिश है। मगर अब वुहान लैब में चमगादड़ का वीडियो सामने आने के बाद पूरी कहानी पलट गई है। चीन पहले से ही शक के घेरे में था, मगर नए सबूत उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं। अमेरिका से लेकर भारत और फ्रांस तक हर देश ने दबाव बना रखा है। G7 समिट में तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा चीन को चेतावनी दे दी है। I think China has to start to act more responsibly in terms of international norms on human rights and transparency. Transparency matters across the board, and I think the idea that for example, one of the things I raised and others raised, I wasn't the only one who raised this at the G7, is that we don't know, we haven't had access to the laboratories to determine whether or not, and I have not reached a conclusion because our intelligence community is not certain yet, whether or not this was a consequence of from the marketplace of a bat and interfacing with animals in the environment that caused this COVID-19, or whether it was an experiment gone awry in a laboratory. It's important to know the answer to that because we have to have access. We have to build a system whereby we can know when we see another lack of transparency might produce another another pandemic. We have to have access. The world has to have access. बहरहाल सारे ऑडियो वीडियो आ गए हैं। चीन अब ज्यादा दिनों तक वुहान लैब की साजिश का सच छिपा नहीं सकता। चीन ने अपनी हरकतों से दुनिया को इतने बड़े संकट में डाला। अगर वो वायरस को वुहान में ही रोक लेता तो दुनिया में महामारी का कहर नहीं होता। इस वायरस के अब कई वेरिएंट्स आ चुके हैं। अब एक नई वेरिएंट डेल्टा प्लस का पता चला है। ये वेरिएंट ब्रिटेन और भारत में मिला है। अब जबकि भारत में अनलॉक की प्रोसेस शुरू हुई है, दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है। वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। अनलॉक के बीच वायरस का यह चैलेंज कितना बड़ा है, यह समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। करीब 2 महीने बाद दिल्ली पर लगी बंदिशों के ताले खुलने लगे हैं। अनलॉक के तीसरे राउंड में आज दिल्ली में कई नई रियायतें लागू हो गई। बाजारों के खुलने की ऑड इवन व्यवस्था खत्म कर दी गई। सेकेंड वेव के चलते दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था और 31 मई तक फेज वाइज अनलॉक की शुरुआत हुई। अनलॉक 3 के तहत अब दुकानें, बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। हर जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। रेस्टोरेंट को अपनी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। सैलून और ब्यूटी पार्लर कोरोना गाइडलाइन के साथ ही खोले जा सकते हैं। धार्मिक स्थल खुल गए हैं लेकिन भक्तों को एंट्री नहीं मिलेगी। प्राइवेट ऑफिस खुल गए हैं लेकिन सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम पर आ सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में केवल ग्रुप ए के अधिकारी आएंगे। शादी सिर्फ कोर्ट या घरों में होंगी। शादियों में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 लोग जा सकते हैं। मेट्रो और बस 50% कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं। ऑटो, कैब और ई रिक्शा पर सिर्फ 2 लोगों के सवार होने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में अब तक दुकानें ऑड इवन नियम से खुल रही थी, लेकिन आज से सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। इसका सभी दुकानदारों ने स्वागत किया है। वो विश्वास दिला रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करेंगे। ऑड इवन में क्या है, एक दुकान खुली है, एक बंद है। कस्टमर आने के लिए थोड़ा झिझकता है कि मार्केट में जाऊंगा, एक चीज़ मिलेगी, एक नहीं मिलेगी। अब पूरी मार्केट खुलेगी, इसका फायदा तो होगा और हो सकता है इससे कोई काम में भी फर्क पड़ेगा। यही उम्मीद है हम लोगों को। कस्टमर आज के टाइम में इंतज़ार कर रहा है कि जिन्होंने शॉपिंग नहीं करी है
तो उनको लेने के लिए दे आर वेरी मच इनकरेज के भी कुछ ना कुछ खुले, क्योंकि इतने टाइम लॉकडाउन रहा है, तो लॉकडाउन के चलते उन्होंने ज़रूर ये अप्रिशिएट किया इस डिसीजन को केजरीवाल साहब के कि भैया ऑड इवन ख़त्म कर रहे हैं। नई वैरायटी डालने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर के लिए, और बाकी प्रिकॉशन भी लेते रहेंगे, और कस्टमर भी अच्छा निकला हुआ है इस बार, तो पूरी एहतियात भी बरतेंगे हम लोग। बाकी ठीक है, मार्केट भी अब पहले से बेटर है। हम बहुत अच्छे से तैयार हैं, हम सब प्रिकॉशंस के हिसाब से सब चीज़ों के लिए सेट है कि कस्टमर आए, किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सैनिटाइज़र, मास्क हमने सबके लिए रखा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। अनलॉक का तीसरा चरण शुरू होने के साथ ही बाजारों में हलचल बढ़ गई है। इन जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किस हद तक हो रहा है, इसके लिए हमने दिल्ली के प्रमुख बाजारों का रियलिटी चेक किया। इस वक्त हम मौजूद है गांधीनगर मार्केट में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना कंजस्टेड ये मार्केट है, और इस मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है। आप देखेंगे कि मार्केट खुलने के बाद से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरीके से कहें कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर मास्क अच्छे से क्यों नहीं लगा रहे? आपको लगता नहीं कि कोविड फैल सकता है मार्केट में? नहीं लगा लिया। कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि दूरी बनाकर रखे, मास्क लगाएं? सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क लगना चाहिए, जरूरी है जी। इतना कोरोना फैला है, बहुत ज़रूरी है इसे मास्क लगाना। तो आप ये देखेंगे कि गांधीनगर की ये गलियां हैं, और इन गलियों के अंदर ये पूरी मार्केट है, और सुबह जैसे ही आप मार्केट खुली है उसके बाद से ही तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रही है। आप ये देखेंगे कि भीड़ इस तरीके से मार्केट में लग रही है, जो कि बड़ा खतरा हो सकता है कोविड को लेकर, संक्रमण के फैलने को लेकर। दिल्ली के बड़े बाजार चांदनी चौक में क्या स्थिति है, इसका पता लगाने की कोशिश की हमारे रिपोर्टर संजय शाह ने। खरीदारी के लिए बाजार आ रहे लोग तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानदार ही हैं जो मास्क लगाने या दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे। इस वक्त मैं चांदनी चौक मार्केट में हूं, और आप बाजार में देख सकते हैं कि बाजार खुलने के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी सीधे तौर पे होने लगा है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लापरवाही दुकानदारों की तरफ से बरती जा रही है कि दुकानदार और उनका जो स्टाफ है जो दुकान में है वो पूरी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रखा है। सर आप दुकान पे बैठे हैं, दुकानदार है, बड़ा लॉकडाउन हो जाएगा ना अगर कोरोना बढ़ेगा। आपका स्टाफ भी नहीं लगा, आपको मास्क नहीं लगा? मेरा मास्क लगा हुआ है, ये नंबर है, लग रहा है। मास्क पहना है। अभी पानी पिया बेटा मैंने, ऐसी कोई बात नहीं, अभी पानी पिया है। आप लोग पता है सरकार ने सोचा है कि बाजार खुल रहा है, लेकिन अगर वह केस बढ़े तो लॉकडाउन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ज़्यादा सावधानी तो हाँ जी ठीक है। लगा तो थोड़ा पसीना आ गया था ना, अभी नहीं लगा हुआ सर अभी निकाले हैं मास्क, अभी उतारा, बस ऐसे थोड़ा पसीने आ रहा था ना, अभी लगा लेते हैं। नहीं सर, सब है, थोड़ा लगाते नहीं। लोगों की इसी लापरवाही की आशंका से सरकार ने साफ किया है कि बाजारों के खोलने का आदेश टेम्पररी है। केस बढ़ने पर बाजार फिर से बंद करने पड़ेंगे। केस बढ़ने की आशंका से ही दिल्ली में अभी कई पाबंदियां लगी हुई हैं। अभी भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, ऑडिटोरियम, जिम, स्पा, पार्क, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल खोलने की छूट नहीं दी गई है। दिल्ली को अनलॉक के फेज 3 के दौरान बेहद सावधान रहना होगा, वरना यहां हालात फिर वैसे ही हो सकते हैं जैसे हम कई अन्य देशों में देख चुके हैं। रूस, अर्जेंटीना, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया को अपने यहां लॉकडाउन से छूट देने के बाद फिर से लोगों के मूवमेंट पर पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये रूस की राजधानी मॉस्को की तस्वीरें हैं। मॉस्को में लॉकडाउन से रियायत के दौरान संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा कि दोबारा पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। मॉस्को में कोविड इन्फेक्शन इतनी तेजी से बढ़ा, इसका अंदाजा आप बस इस फैक्ट से लगा लीजिए कि शुक्रवार 11 जून से सोमवार यानी 14 जून के बीच मॉस्को में इन्फेक्शन 25% बढ़ गया। मॉस्को के मेयर कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना के इस वेव का पीक अप्रैल मई में आ चुका होगा, लेकिन अब तो मामला जून जुलाई तक खिंचता लग रहा है।
हमने सोचा था कि इस बार की वेव का पीक अप्रैल मई में आ जाएगा जैसे पिछले साल हुआ था, लेकिन अब ये बढ़कर जून जुलाई तक पहुंच गया है। इस वेव की पीक बहुत हाई है, जबकि आज मॉस्को के आधे से ज्यादा लोगों के बीच हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, क्योंकि या तो कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर चुके हैं या उन्होंने टीका लगवा लिया है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बड़े आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए रूस में लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा जा रहा है। मॉस्को और अन्य शहरों में बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। रूस जैसा ही हाल हमें लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में दिख रहा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कें एम्बुलेंस के सायरन से गूंज रही हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान अर्जेंटीना में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2500 तक बढ़ चुका है। इमरजेंसी कॉल्स की तादाद दोगुनी हो चुकी है। सरकार ने देश में नए प्रतिबंध लगाए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अर्जेंटीना में कोरोना की नई लहर की बड़ी वजह है वायरस का नया म्यूटेंट, जिसके चलते इन्फेक्शन और भी भयंकर हो रहे हैं। हमें लगता है कि इस बार हालात बेहद मुश्किल हैं। केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल तो हमें थोड़ा समय मिल जाता था कि हम अस्पताल जाकर अपने आप को डिसइंफेक्ट कर पाते थे, लेकिन इस बार की वेव तो इतनी भयंकर है कि हमें अस्पताल लौटने का मौका ही नहीं मिल पाता। हम खुद को डिसइंफेक्ट करने का सामान साथ लेकर चलते हैं, उसे सीधे अपने ऊपर उड़ेलते हैं और खुद को डिसइंफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी भी काम के लिए वक्त ही नहीं होता। इमरजेंसी के हालात लगातार बने रहते हैं हर वक्त। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा लोग संक्रमित हैं और वो भयंकर रूप से बीमार हैं। अर्जेंटीना या रूस के किसी भी अन्य देश में कोविड इन्फेक्शन का पीक आने के बाद फिर से संक्रमण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस के नए नए म्यूटेंट हैं। दुनिया में अब तक इस वायरस के कई म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वायरस के नए म्यूटेंट को दो हिस्सों में बांटता है। एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी वो वेरिएंट जो चिंता के विषय हैं। वहीं दूसरे होते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। 31 मई को जारी डेफिनेशन के मुताबिक इस वक्त कोरोना वायरस के 4 म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अल्फा वेरिएंट या B.1.17 जो सितंबर 2020 में ब्रिटेन में सबसे पहले पहचाना गया था, बीटा वेरिएंट या B.1.351 जो पिछले साल मई में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, गामा या P.1 वेरिएंट जो नवंबर 2020 में सबसे पहले ब्राजील में पहचाना गया, डेल्टा या B.1.617.2 वेरिएंट जो अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में पाया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। यह ब्रिटेन और भारत समेत 60 से ज्यादा देशों के लोगों को संक्रमित कर रहा है और जैसे जैसे ये वेरिएंट फैलेगा वैसे वैसे इसके और म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान कई बातों का ख्याल रखना होगा। डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट के मुकाबले निश्चित रूप से ज्यादा संक्रामक है। आज ये वेरिएंट ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है। इस समय ये दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में फैल रहा है। जैसे जैसे वायरस का प्रकोप बढ़ेगा, इसके नए वेरिएंट का भी पता चलेगा। नए वेरिएंट के साथ ही संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ रही है। आज लोग ज्यादा घुल मिल रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है और दुनिया में वैक्सीनेशन का असमान रूप से वितरण भी हो रहा है। ये 4 बातें बेहद खतरनाक गठजोड़ बना लेती हैं। तो आज जब कई देश और उनके नेता लॉकडाउन में रियायतें देने के फैसले ले रहे हैं, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट की यह आशंका सही साबित हुई है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट में नया म्यूटेशन पकड़ में आया है। इसे डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। वायरस के इस म्यूटेशन की पहचान इंग्लैंड में की गई है। ब्रिटेन की सरकारी संस्था पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के 63 जीनोम में K417N नाम का नया म्यूटेशन देखने को मिला है। इसकी पहचान ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव GISAID ने की है। 7 जून तक भारत में डेल्टा प्लस के संक्रमण के 6 मामले पाए गए थे। इस म्यूटेंट में सबसे बड़ा डर यह है कि इस पर उस कॉकटेल दवा का भी असर नहीं होता जिसे हाल ही में भारत ने मंजूरी दी है। जाहिर है जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वायरस नए नए लोगों को संक्रमित करने के लिए और रूप बदल सकता है। अमेरिका और यूरोप के बहुत से देश बड़ी तेजी से अनलॉक हो रहे हैं। आप कुछ तस्वीरें देखिए। यूरोपीय देशों में यूरो कप के मैच कराए जा रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में ये फुटबॉल मैच शुरू हो चुके हैं। इन मैचों में शामिल होने बड़ी संख्या में फुटबॉल फैंस जुट रहे हैं।
रविवार को ही फ्रांस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट खत्म हुआ है। इसका मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में जुट रहे थे। ब्रिटेन में भी तेजी से अनलॉक की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट और बाजार खुल रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन में G7 देश के नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। भारत के बाद डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा कहर ब्रिटेन पर ही ढाया है। ब्रिटेन की सरकार जो 21 जून से देश को पूरी तरह से अनलॉक करने की सोच रही थी, उसने फिलहाल ये फैसला टाल दिया है। इसकी वजह कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट ही है। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका ने भी अपने यहां के लोगों को बहुत सारी छूट दे दी है। जैसे जैसे टीकाकरण अभियान आगे बढ़ा है, ये देश अपनी जनता को कोविड की पाबंदियों से आजाद कर रहे हैं। अमेरिका में कैंपिंग का सीजन शुरू होने वाला है। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं जापान में ओलंपिक खेलों की तैयारी चल रही है। कई देशों के एथलीट जापान पहुंचकर अभ्यास में भी जुट गए हैं। इन देशों ने अपने यहां लोगों का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कर लिया है, इसलिए तेजी से अनलॉक की ओर कदम बढ़ाया है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चिंता यह है कि कहीं अनलॉक के साथ डेल्टा प्लस जैसे वायरस के नए और ज्यादा संक्रामक म्यूटेंट बन जाएं, तो हालात काबू करने के लिए फिर पाबंदियां लगानी पड़ सकती हैं। इसलिए WHO अनलॉक हो रहे देशों को लगातार नए वेरिएंट से अलर्ट कर रहा है। The virus that is circulating, the amount of virus that is circulating, the capacity. जो वायरस अभी फैल रहा है और जितने बड़े पैमाने पर फैल रहा है, उसे देखते हुए हमें इस बात पर जोर देना होगा कि हम इसकी चुनौती से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, हमारे पास कितने संसाधन हैं। इसमें लोगों पर नजर रखने की व्यवस्था, जल्द से जल्द नए केस का पता लगाना, बीमार लोगों का इलाज करना, संक्रमित लोगों को आइसोलेट करना जिससे कि वो दूसरों को संक्रमित न कर सकें, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना, ये सुनिश्चित करना कि जो लोग क्वारंटीन में हैं उनकी मदद की जाए जिससे कि वो किसी और वायरस से न संक्रमित कर पाएं। हमको इन्हीं बातों का बार बार पालन करना है जिससे हम संक्रमण को फैलने से रोक सकें। No matter where you are in every country really needs to remain ready to detect. इस चेतावनी को अनदेखा करने पर ब्राजील जैसा हाल हो सकता है। ब्राजील में कोरोना का पीक आने के बाद वैक्सीनेशन से काफी हद तक कोरोना कंट्रोल हो गया था। इसके बाद देश में बड़े बड़े आयोजन होने लगे हैं। कोपा अमेरिका जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहे हैं। कोपा अमेरिका लैटिन अमेरिका का बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने से ब्राजील में कोविड की नई वेव आने का भी डर है। इसे देखते हुए ब्राजील में कई लोग कोपा अमेरिका के आयोजन का विरोध कर रहे हैं। दुनिया की ये तमाम मिसालें इंडिया के लिए भी सबक है। हमने फर्स्ट वेव से उबरने के बाद ऐसी ही गलतियां की जिसका खामियाजा देश ने कोरोना की भयंकर सेकंड वेव के रूप में देखा था। अब जबकि देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो याद रखिए वायरस कहीं गया नहीं है। आपकी एक गलती इसे नया रूप, नया म्यूटेशन और नया वेरिएंट बनकर फिर से हमला करने का मौका देगी। इसलिए अनलॉक में अराजक नहीं, अनुशासित बनिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।